चलो करें स्टार्ट, बोलो। इसका आपको क्या बताना है? नॉमेनक्लेचर करना है। क्या करना है? नॉमेनक्लेचर करोगे। क्या नाम लिखा आपने इसका? एक्चुअल में आपको जो चार्ज दिख रहे हैं ये इनके खुद के चार्ज नहीं है। खुद के चार्ज हैं क्या? नहीं, ये दूसरे का चार्ज लेकर के बैठे। पहले तोड़ना आना चाहिए अपने को, तोड़ना आना चाहिए तो उससे पता चल जाएगा अपने को। ये मैं इसलिए लगा लेता हूं, मेरे क्या गले में दर्द होता है फिर शाम को। चलो करें। तो सबसे पहले अगर अपन इसको तोड़ेंगे तो बताओ कैसे टूटेगा ये? ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है Fe का, इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा Fe+3 और ये टूटेगा बेटा FeCN6 4-। क्या ये बात समझ में तुम्हें आती है नहीं आती? आती है? अगर ये नहीं आती तो छोटा सा एग्जांपल आप इससे कर सकते हो। Al+3 और Cl पे होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। इसके चार्ज को इसके पैरों में, इसके चार्ज को इसके पैरों में, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे तो क्या AlCl3 बनता है कि नहीं बनता? बनता है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, मिटा दूं अब इसको, बोलो। इसको मैं मिटा देता हूं कि इसका कोई काम नहीं है। अब बताओ, इसका चार्ज इसने ले रखा है, इसका चार्ज इसने ले रखा है। आगे बात समझ में? अब मेरे को बताओ, आयरन, जब भी अपन आयरन लिखते हैं इसका क्या नाम लिखेंगे? आयरन। क्या नाम लिखेंगे बेटा? तो इसका लिखेंगे आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो कितनी है? 3rd। लिख दो ब्रैकेट के अंदर, कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मेटल है ये। क्या है? मेटल। लिख दोगे तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद में आयरन, इसके बाद में क्या नाम है इसका? हेक्सा साइनाइडो। यही है, हेक्सा साइनाइडो फेरेट। कौन है? फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है या 2 है? बताओ। क्योंकि जब Cn-1 में होता है, -1 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो -6 हो जाएगा। -6 में से 4 माइनस करोगे तो -2 बचेगा इधर की साइड में, और जब राइट हैंड साइड पे भेजोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। क्या ये कोई नाम में कोई परेशानी आप लोगों को? बोलो भाई। आयरन 3rd, हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2nd, यही है नाम इसका। बोलो। यहां तक नॉमेनक्लेचर में आपको कोई परेशानी? मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूंगा, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसकी बात करेंगे, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बनाओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। बना लिया? अब हेडिंग डालो, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो समझो हेडिंग क्या है बेटा? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। अब आपको बॉन्डिंग के अंदर कितने काम की बातें करनी है? 4।
तो देखो बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अपने को पढ़ना है सबसे पहले वर्नर थ्योरी। क्या पढ़ोगे? वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी पढ़ोगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन बीबीटी। क्या नाम है? बीबीटी। क्या नाम है इसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा सीएफटी। क्या पढ़ेंगे? सीएफटी। इसका नाम क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद पढ़ेंगे अपन जेटीडी। क्या पढ़ेंगे? जेटीडी। जोहन टेलर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन। ठीक है। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है। लेकिन क्लास 12 के अंदर इनका कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है। इनका कोई लेना देना नहीं है, तो अपन इनको भैया नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। ये कहां पढ़ोगे आप? हायर क्लास के अंदर। कहां पढ़ोगे? हायर क्लास के अंदर। हायर क्लास का मतलब जब भी आप एमएससी वगैरह करोगे तब। बीएससी तक तो आपको यही पढ़ना है बस। ठीक है। तो याद रख लोगे बात। इसलिए काफी बार आपको कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स बताता है कि ये क्या है, कलरफुल होता है, तो उसका रीजन आपको जितना लिखना होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये भी कितने प्रकार का होता है? एमएलसीटी, एलएमसीटी, मेटल टू मेटल और लिगे। हाँ, 3 टाइप का होता है ये। ठीक है। इस तरीके से। लेकिन अपन को ये पढ़ना नहीं है, क्लास 12 का पोर्शन नहीं है, तो इसलिए अपन इसको नहीं पढ़ेंगे। आगे बात समझ में। अपन ज्यादातर स्टडी किसकी करेंगे? वर्नर थ्योरी की। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी बोर्ड के अंदर इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन बीबीटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है भैया। क्या है? बहुत ज्यादा। आपको पेपर में पूछेगा ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, तो रीजन बताओ उसके। तो उसका रीजन कौन देता है? बीबीटी। आगे बात समझ में। उसके अंदर अपन समझते हैं, तो इसलिए आप इन तीनों को उतारो, फिर हेडिंग डालो वर्नर थ्योरी। यहां से आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका। कैसा क्वेश्चन आएगा? बड़ा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। पहला कौन सा बताया? वर्नर थ्योरी। क्या है? वर्नर थ्योरी। दूसरा है बीबीटी। तीसरा है सीएफटी। फोर्थ है बेटा जोहन टेलर डिस्टॉर्शन जेटीडी। और फिफ्थ है चार्ज ट्रांसफर ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दो तो पढ़ने ही नहीं है, तो दो को बना के काट दो, क्या परेशानी है? तो मैं स्कूल में टीचर बताएगा नहीं, लेकिन मैंने बता दिया ना। ठीक है। लाइट पे अपना जोर नहीं है ना, इसको जान नहीं दें अपन। जाने दें क्या? बनाओ बनाओ फटाफट।
क्या हो गया? मैं कहीं भी जा सकती चलो देखो, वर्नर थ्योरी क्या लिखोगे? वर्नर थ्योरी। सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे? वर्नर थ्योरी। अब देखो बेटा, जो वर्नर थ्योरी है ना, वर्नर थ्योरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले दी गई थी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी उससे पहले वर्नर ने क्या कर दिया, एक थ्योरी देकर चला गया। वो उसने बताया था कि मेटल के पास भैया दो टाइप की वैलेंसी होती है। कितने टाइप्स की? दो टाइप्स की। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी जो वैलेंसी होती है वो होती है आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल मतलब प्लस माइनस में तोड़ने वाली। जबकि एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जो क्या होती है? नॉन आयोनाइजेबल। क्या होती है? नॉन आयोनाइजेबल। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होती है नेगेटिव आयन से, होती है नेगेटिव आयन से। जबकि सेकेंडरी जो वैलेंसी है वो नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं, उनसे सेटिस्फाई होती है। प्राइमरी वैलेंसी शो करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को। किसको शो करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट को। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किसको शो करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। किसको शो करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। प्राइमरी वैलेंसी को अपन डॉटेड लाइन द्वारा शो करते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को अपन थिक लाइन द्वारा क्या करते हैं? शो करते हैं। इतनी बात बताया गया था ये। ठीक है, वो लिख लेंगे अभी अपन, ये स्टार्ट हो जाए थोड़ी देर में, तब तक आप डालो, लिखो गिवन बिफोर discovery of given before discovery of electron, given before discovery of electron, लिख लिया? given before discovery of इलेक्ट्रॉन। देखो, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स मेटल आयन, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स मेटल आयन हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। This is known as, क्या लिखो? These are known as primary valencies. These are known as primary valencies and secondary valencies. Primary valencies and secondary valencies. These are known as primary valencies and secondary valencies. अब एक साइड हेडिंग डालोगे आप प्राइमरी वैलेंसीज। क्या डालोगे? प्राइमरी वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसीज। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा? वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी क्या बताता है? मेटल आयन हैव टू टाइप्स ऑफ valencies, two types of valencies. These are known as primary valencies। पहला कौन सा है?
प्राइमरी प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा कौन सा बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, आप एक टेबल बनाओगे, इसके लिए लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगी, तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगी तो ये प्लस माइनस में टूटेगी या नहीं टूटेगी, बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट तभी तो निकल सकती है जब लिगेंड माइनस में होगा, तो सेंट्रल एटम किस में आएगा, प्लस में। आगे बात समझ में, तो लिखेंगे इसके लिए सबसे पहले पहला पॉइंट है, इट इज आयोनाइजेबल। क्या है बेटा, ये आयोनाइजेबल है। ठीक है, इसके लिए लिखोगे इट इज नॉन आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल ये क्या है, नॉन आयोनाइजेबल है, मतलब ये प्लस माइनस में टूटने का काम करती ही नहीं है। आगे बात समझ में। दूसरा लिखो, इट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन मिलेगा यहाँ, मेटल आयन मिलेगा क्या, बोलो। इट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, जबकि ये किसको रिप्रेजेंट करती है बताओ, इट रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, Cn लिख दू सीधा ही, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ये क्या शो करती है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में थर्ड, इट इज सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयंस। ये किसके द्वारा सेटिस्फाइड होती है, नेगेटिव आयंस के द्वारा। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाई होगी, बोलो, नेगेटिव आयंस के द्वारा। जबकि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इट इज सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव कॉमा न्यूट्रल आयंस। न्यूट्रल आयंस बोलो या लिगेंड बोलो, न्यूट्रल आयंस बोलो या लिगेंड बोल दो। क्या बोल दो, लिगेंड। आगे बात समझ में। न्यूट्रल आयंस और क्या लिखेंगे, नेगेटिव, या ऐसा वर्ड यूज करो आप, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि न्यूट्रल के लिए आयंस वर्ड यूज नहीं कर सकते, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। आगे बात समझ में। इसके बाद में फोर, इट इज डिनोटेड बाई डॉटेड लाइन। इट इज डिनोटेड बाई डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का मतलब तो आप जानते ही हो कि नहीं जानते, बोलो, नहीं जानते, जानते हो, ऐसी वाली से। ठीक है, ये कैसी लाइन है, डॉटेड लाइन है। आगे बात समझ में। इट इज डिनोटेड बाई डॉटेड लाइन, जबकि इसके लिए क्या लिखोगे बताओ, इट इज डिनोटेड बाई थिक लाइन। थिक लाइन, और थिक लाइन का मतलब तो आप जानते हो, ये लाइन वाली। इट इज डिनोट करते हैं, थिक लाइन द्वारा डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में। ये चार पॉइंट आपको, इनको पहचानने के लिए क्या करेंगे बताओ, सहायता कर देंगे आपकी। अब बताओ, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम किसी भी कॉम्प्लेक्स की शेप को बताती है क्या, बोलो।
क्या किसी भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे रखा है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट कभी उसके शेप के बारे में बात करती है क्या? कौन बात करता है शेप के बारे में? कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन शो करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये लिखो फिर लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, फिफ्थ वाला। इट इज नॉट एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड, इट इज नॉट एसोसिएटेड with shape and shape और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स की क्या करता है बेटा? ज्योमेट्री से या शेप से कोई लेना देना ही इसको नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये किसको शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट को। किसको शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट को। जबकि जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है सेकेंडरी वैलेंसी है, तो ये क्या करती है? इट इज associated with geometry and shape of complex। अर्थात ये ज्योमेट्री और शेप की बात करता है। आगे बात समझ में? अब जो काम की बात है, आपको काफी बार पेपर के अंदर यही पूछता है। क्या पूछता है बताओ? आपको पूछता है राइट डाउन टू डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कर दोगे क्या? बोलो भाई, कर लोगे? कोई परेशानी? अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी पता है। अब ले लेते हैं एक एग्जांपल, ताकि अपन को ये बातें क्या हो जाएं? क्लियर हो जाएं। आगे बात समझ में? ये लिख लिया सभी ने? लिख लिया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ये आयनाइजेबल होती है, ये नॉन आयनाइजेबल होती है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है, ये किसको शो करती है बताओ? ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। आगे बात समझ में? ये नेगेटिव आयन द्वारा सेटिस्फाइड होगी। इसके लिए भैया नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो, सभी से सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद में इसे अपन डॉटेड लाइन द्वारा शो करते हैं, इसे अपन थिक लाइन द्वारा शो करते हैं। जिसके शेप से इसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको शेप से लेना देना है। आगे बात समझ में? ये बर्नर थ्योरी के 5 डिफरेंस हैं। पेपर में 2 नंबर में आएगा तो मैक्सिमम 3 डिफरेंस पूछेगा आपसे। कितने डिफरेंस पूछेगा? 3। आपको 5 लिखा दिए, उसके बाद में एक डिफरेंस आ जाएगा एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल कर ले भाई, बोलो। तो देखो अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कौन सा एग्जाम्पल दिया? जैसे CONH3 और दे दिया मैंने Cl2। क्या दे दिया? Cl2। आगे बात समझ में? बोलो। Cl2 और एक अपन ने लिगेंड और यूज कर लिया, क्योंकि कोबाल्ट की +2 भी मिलती है और +3 मिलती है, तो मैंने +3 वाला ले लिया कॉम्प्लेक्स, या +2 भी वाला ले सकता हूं। कौन सा लो बताओ? ये ले लें। अब आप मेरे को बताओ NH3 कैसा लिगेंड है बेटा? बोलो। अमोनिया कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। और स्ट्रॉन्ग है, वीक है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कोबाल्ट +3 में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा? कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर +3 के अंदर आ रहा है। कोबाल्ट +3 में आ रहा है। ये बात कितनों को समझ में आती है बताओ? सभी को आती है या नहीं आती? NH3 0 है,
जीरो इंटू 6 करोगे 0, Cl पे -3 है, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो कोबाल्ट किस में आ गया, +3 के अंदर। अब आपको इसकी क्या बनानी है, ज्योमेट्री बनानी है। क्या बनानी है, ज्योमेट्री बनानी है। ठीक है, मैंने लिखा बेटा कोबाल्ट। क्या लिखा, कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद में आएगी लाइट। चलो देखो, कोबाल्ट के बाद में अपन ने कंपाउंड बना रखे। मैंने लिया CONH3 का बेटा होल 6 और Cl3, ये कंपाउंड लिया था क्या। ठीक है, अब देखो अगर अपन बात करें तो कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट, और कोबाल्ट के लिए कितने लिगेंड है बेटा, 6 लिगेंड है। तो 4 लिगेंड तो क्या कॉर्नर पे आ जाएंगे क्या इसके पे, बोलो बेटा, आ गए क्या, ये NH3, और एक लिगेंड आ गया ऐसे NH3, और एक आ गया ऐसे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसकी स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है कि नहीं होती, बोलो। अब बताओ इसकी वैलेंसी को, एक Cl मैंने इधर लगा दिया, एक Cl मैंने इधर लगा दिया, और एक Cl मैं कहीं भी लगा दूं जिधर मेरे को जगह मिल जाए, तो एक Cl मैंने यहां लगा दिया। तो जो थिक लाइन है, क्या थिक लाइन आपको सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रही है कि नहीं कर रही, बोलो। और जो आपको डॉटेड लाइन है, ये किसको शो कर रही है, प्राइमरी वैलेंसी को। आगे बात समझ में। जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये क्या कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रही है कि नहीं कर रही, बोलो। और जो प्राइमरी वैलेंसी है, मतलब कोबाल्ट +3 के अंदर जा रहा है, तो बताओ ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रही है कि नहीं कर रही, बोलो। ज्योमेट्री में इसका कोई लेना देना है क्या, नहीं है। तो मैं आपको बताता भी हूं कि काउंटर आयन कभी भी ज्योमेट्री के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करता है, जबकि ये ओनली ऑन किसको शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को। किसको शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को। आई बात समझ में, नहीं आई, बोलो। आगे बात समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल, CONH3 का होल 6 और Cl2। अब इसको आप बना के लाओगे, प्राइमरी वैलेंसी कौन है इसके अंदर और सेकेंडरी वैलेंसी कौन है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कहां देखा जाता है, जो भी लिगेंड सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच होता है वही किसको शो करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। और कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा अर्थात वह लिगेंड की किसको बताएगा, ज्योमेट्री को। अगर 4 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। आगे बात समझ में, बोलो। कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। बाकी बातें करेंगे अपन कल अपन बीबीटी पढ़ लेंगे। ठीक है, बीबीटी में अपने को 2 दिन लगेंगे। हाँ, किसके, अच्छा, जैसे आपका कहने का मतलब यह है कि सर Cl2 हो और एक दे रखा हो Br, तो उसको थिक लाइन में शो कर देंगे ना। हाँ, ऐसा हुआ तो इसको डॉटेड लाइन द्वारा शो कर देंगे। मतलब आपको जो भी सेंट्रल एटम से सीधा जुड़ जाए, जैसे CONH3 5 और Cl, और इधर लगा दे बेटा Br2 और Cl। अब Br2 Cl तो लगा नहीं सकता दोनों एक बार लगा दे बेटा Br, क्या लगा दे Br, और एक लगा दे Cl, दोनों लगा सकता है। ठीक है, तो दोनों Br और Cl लगाएगा तो इनको तो डॉटेड लाइन द्वारा शो करेंगे, जबकि इस क्लोरीन को थिक लाइन द्वारा ही शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसको शो करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 5 रह गया तो स्थिति खराब हो जाएगी। और मैंने बता रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है जो भी बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर है, बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, वो सारे किसको शो करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर को। आगे बात समझ में, इसकी ऑक्टाहेड्रल तो होगी, 6 लिगेंड है इसके। कोऑर्डिनेशन नंबर से ही आपको पता पड़ेगा कि स्ट्रक्चर कैसी बनने वाली है। यदि 4 आ गए तो टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। आगे बात समझ में। और 6
और आपके सिलेबस का क्या, सारे कंपटीशन एग्जाम का ही सिलेबस का पार्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही हैं। 5 वाले तो एग्जाम्पल देखने को मिलते ही नहीं है। आगे बात समझ में, बाकी बातें करेंगे कल।